हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी दुनिया। तो आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 9 बजे से। और अभी मैं किचन में आई हूँ खाना प्रिपेयर करने के लिए। और अभी मैं खाना और नाश्ता दोनों साथ में ही बना लूँगी, क्योंकि मैं सुबह के टाइम में दोनों काम एक साथ ही कर लेती हूँ। तो आज सुबह मेरा बड़ा वाला बेटा है, स्कूल नहीं गया था, उसका तबीयत ख़राब था, तो मैं सुबह के टाइम में ही खाना और नाश्ता प्रिपेयर इसलिए कर लेती हूँ ताकि मेरा दोपहर का जो टाइम है वो सेव हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप सब में से कई ऐसे व्यूअर्स होंगे जो हाउसवाइफ होंगे, और मेरी तरह आप सभी किसी न किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और हमारे लिए टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और हम सब के पास तो 24 आवर्स ही होते हैं, और उसी में से हमें अपना टाइम जो है सेव करना होता है। तो आज मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिससे आपका टाइम जो है अच्छे से सेव हो जाएगा। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है, और आपको बहुत मन है आप पढ़ाई करने का या फिर कोई भी ऐसा काम जो आप करना चाहते हो, तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको एक कागज़ और पेन ले लेना है। फिर आप उस कागज़ पे अपने पूरे दिन का दिनचर्या नोट करके रखेंगे कि आप किस टाइम खाना बनाते हैं, झाड़ू पोछा में आपका कितना टाइम जाता है, और आपका जो है घर किसी से बात करने में कितना टाइम जाता है, आप रेस्ट कितना टाइम करते हो। ये सारी चीज़ आप अपने पूरे दिन का उस पर नोट डाउन कर लेंगे। और आप कितना टाइम फ़ोन में वेस्ट करते हो, और कितना टाइम मतलब किसी के साथ बैठ के गप लड़ाने में, फिर या फैमिली मेम्बर में बहुत सारे जैसे जॉइंट फैमिली होते हैं उसमें बहुत सारे मेम्बर होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं जाके अपना 2 मिनट 10 मिनट के बहाने जाते हैं, तो काफ़ी टाइम वहाँ पे लग जाता है और हमें पता भी नहीं चल पाता है। तो वो ये सारी चीज़ें आपको अपने कागज़ पे नोट डाउन कर लेना है। और आपको ये देखना है कि आप कितना टाइम वर्क करते हैं, कितना टाइम सोते हैं, और कितना टाइम आपका इधर उधर में खर्च हो जाते हैं। जो जो टाइम आप किसी से बात करने में या टीवी देखने में या घूमने फिरने में या फिर रेस्ट करने में ही गवा देते हो, उसी टाइम को आपको नोट करना है, और आपको देखना है कि आप कितना आवर इस सब सारी चीज़ों में वेस्ट कर रहे हो। और इसी तरह से आपको पता चलेगा कि आप 24 आवर्स में क्या क्या करते हैं। तो आपका जो है टाइम बहुत ही ज़्यादा सेव हो जाएगा, और आपको भी पता चलेगा कि आपका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा था इतने दिनों से। कम से कम आपके पास 3 से 4 घंटा तो ज़रूर ही सेव हो जाएगा। और अगर आप थोड़ी सी और मेहनत कर लेंगे और प्लानिंग के साथ अगर देखेंगे, तो आपका 5 से 6 घंटा ज़रूर सेव हो जाएगा। तो वो 5 से 6 घंटा आप अपने लिए निकालिए और अपने सपनों को पूरा करने के बारे में सोचें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप अपना जो टाइम है अच्छे तरीके से सेव कर सकते हैं, और मैंने भी इसी ट्रिक को अपनाया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी 10 बजे का टाइम है, और मैं अपने स्टडी करने के लिए आई थी, और इसको देख के इतना तेज़ खांसी हो रहा था कि मुझसे सुना नहीं गया। तो मैं उसको बुलाई और उसको गर्दन में थोड़ा सा विक्स लगा दी। इस गमछा के से मैं उसको गले में बांध दूंगी ताकि उसका गला में गर्म थोड़ा बना रहे। और विक्स लगाने के बाद थोड़ा सा ठंडा ठंडा लगते रहता है ना, इसीलिए ताकि उसको खांसी ना हो। और यहाँ पे मैं अपना स्टडी कर रही हूँ, और उसको भी मैं बिठाई हूँ स्टडी करने के लिए, क्योंकि वो आज स्कूल गया नहीं है। और देखिए, इसको पढ़ने के लिए बैठाई हूँ तो ये क्या क्या कर रहा है। इसी तरह से बहुत बदमाशी करता है और पढ़ता नहीं है ये। उस जब से मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट करी ना, लगभग 1 ईयर से उसका जो पढ़ाई है इसी तरह से हो रहा है। और जबकि मैं ट्यूशन भी लगवाई हूँ, और फिर भी। और अभी मैं अपना स्टडी कर रही हूँ, तो अभी मैं पढ़ रही हूँ पॉलिटिकल साइंस का। मैं जो नोट्स बनाई थी वो काफ़ी दिनों से मैं इसे रिवीजन नहीं करी थी, तो मैं सोची इसको मैं रिवीजन कर लेती हूँ। और इसको मैं लगभग जितना मेरे पास नोट्स है उसका आधा मैं रिवीजन कर ली हूँ। और इसको मैं लगा के यहाँ पे रख दूँगी। और फिर अभी टाइम हो गया है छोटा वाला बेटा का स्कूल से आने का, तो उसको मैं लाने के लिए जाऊँगी। उसका ना 11:30 बजे छुट्टी हो जाता है, और दोनों का 11:30 बजे छुट्टी होता है। तो पहले मैं बड़े वालों को लाती हूँ स्कूल से, फिर उसी के बाद उसी रास्ते में छोटे वाला का भी स्कूल है, तो उसको भी लेने जाती हूँ। और ये मैं कपड़ा धो के ना उस टाइम वहीं पे छोड़ दी थी,
कि मैं जिस टाइम जाऊँगी लाने के लिए बाहर तो उसी टाइम मैं लेके जाऊँगी इसको फैलाने के लिए। लेकिन अभी टाइम ज़्यादा हो गया है तो मैं डायरेक्ट जा रही हूँ स्कूल से इसको लाने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको स्कूल से लेके आ गई हूँ और मैं दुकान पे खड़ी हुई थी दूध लेने के लिए। तो उस वो बोला था मुझको कुछ चाहिए चॉकलेट वगैरह, तो मैं नहीं खरीद के दी, क्योंकि ना बच्चे हैं, जितने बार आप बाहर निकलिएगा, जितने बार दुकान पे जाएगा ना, उतने बार उसको जो चॉकलेट बिस्किट वगैरह सब चाहिए। तो फिर मैं अब आ गई हूँ कपड़ा फैला के छत पे, और ये छत ना बहुत ऊपर है तो फिर इसीलिए लिफ्ट से जाना पड़ता है। इसके बाद मैं आके इसको खिला दे रही हूँ, क्योंकि इसको नहीं खिलाएंगे ना तो जैसे ही मैं पढ़ने के लिए बैठूँगी वैसे ही उसको खाने का कुछ ना कुछ मन होगा और फिर हम बार बार उठ के मुझे देना होगा। इसीलिए मैं अच्छे से उसको पहले खाना खिला दी हूँ। और अब मैं आ गई अपना नेक्स्ट स्टडी स्लॉट के लिए। तो लगभग मैं 1 आवर स्टडी करी थी उस टाइम, और अब मैं सेकेंड स्टडी स्लॉट अपना करूँगी और इस टाइम मैं पढ़ूँगी हिस्ट्री। और हिस्ट्री में मैं पढ़ रही हूँ मेडाइवल हिस्ट्री। तो उसमें भी मुझे अभी 2 दिन लगने वाला है, तो इसको मैं अपना कंप्लीट कर लूँगी आज। आधा तो कर लूँगी और आधा मैं नेक्स्ट डे करूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, बिना किसी फ़ोन मोबाइल के ये ना टिकता नहीं है, कहीं पे शांत नहीं रहता है। तो इसको मैं टाइमर सेट करके टैब इसको दे दी हूँ उसको देखने के लिए कार्टून, और मैं यहाँ पे अपना पढ़ाई कर रही हूँ। यहाँ पे ना चेयर पे बैठे बैठे मेरा पैर दुखने लगता है, पैर में ना सूजन हो जाता है, तो इसीलिए मैं थोड़ी देर के बाद आ जाती हूँ इस तरह से बेड पे पढ़ने के लिए। और बेड पे बैठ के ऐसे पढ़ते हैं तो गर्दन दुखने लगता है, मतलब दोनों तरफ परेशानी ही है। लेकिन थोड़ा जब जैसे ही गर्दन दुखने लगता है, जैसे मैं चेयर पे बैठ जाती हूँ और जैसे पैर में थोड़ा सा भारी होने लगता है तो मैं ऊपर आके बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। तो इसी तरह से मेरा चलते रहता है। और अभी मैं बीच में थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़ी हूँ और अब मैं फिर से हिस्ट्री लेके पढ़ने लगी हूँ। तो मैं लगभग 4 बजे तक अपना स्टडी कंप्लीट करी हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सबको तो पता ही होगा कि बीएड वालों का साथ कितना बुरा हुआ है, और कल जो है पीआरटी वालों का रिज़ल्ट दिया है बिहार बीपीएससी का, और वो लोग कितने खुशी से अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे मायूस होके बैठे हुए हैं। ये वो कहते हैं ना कि आगे में थाली में परोस के थाली से निवाला छीन लेना, तो वही हम बीएड वालों के साथ किए हैं सरकार ने। और बीएड वालों को मुंह बंद करने के लिए एक छोटा सा लॉलीपॉप दे दिया है स्टेट कार्ड डाल के, और फिर अब फिर से वैकेंसी देगा। अब देखिए क्या होता है। और अब बिहार बीपीएससी 2.0 का भी जल्दी वैकेंसी दे देगा। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का वीडियो। आप सबको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।